बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यूनिट 2 का, और एफएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस चल रहा है। अच्छा, हमने 2.1 के फर्स्ट 6 पार्ट जो हैं बड़ी डिटेल से कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम 7th और 8th पार्ट डिस्कस करेंगे। 7th मैंने लिख दिया है, लेकिन ये पार्ट डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ी सी एक और बात जानना ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन। ये आपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस 8.3 से पहले पढ़ी है, ठीक। अब अगर ऐसा हो कि 1 + x⁻n हो, यहाँ पर 1 हो, पावर या तो फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? बायनॉमियल सीरीज। इसको बायनॉमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, ठीक। अब ऐसा कि हम स्क्वायर बड़े आराम से ओपन कर लेते होते हैं, क्यूब बड़े आराम से ओपन कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है, जिसकी पावर 4 हो या फर्दर पावर्स हो, तो फिर उनको हम या तो बायनॉमियल थ्योरम से उसको एक्सपेंड करते हैं या फिर बायनॉमियल सीरीज से। अगर पावर नेगेटिव हो तो वो उसको किस तरह से ओपन करते हैं, ध्यान से देखें ज़रा कैसे। 1 + x⁻n हो तो 1 एज इट इज़, यहाँ 1 होना ज़रूरी है। पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन होना ज़रूरी है, ठीक। ये अमूमन फ्रैक्शन में होगा, तो 1 + nx, यानी इस n और x का प्रोडक्ट, प्लस n, यहाँ n था तो यहाँ n और n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x², प्लस इसी तरह n × n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक बस याद रख लें। 1 + nx प्लस n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस एंड सो ऑन, ठीक। वैसे ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ वो सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रख लेंगे तो आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में मैंने ये सारा क्यों बताया? इसलिए कि इस क्वेश्चन में पावर 4 है और 4 को एक्सपेंड करने का हमारे पास जनरल कोई फार्मूला नहीं है। उसको हम बायनॉमियल थ्योरम या बायनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। किस तरह से देखें ज़रा, हम इसको लिखेंगे लेट्स, प्रोसेस सारा वही होगा जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेट y = 2 डिवाइडेड बाय x⁻4। अगर हम डिनोमिनेटर से पावर ऊपर ले जाएं, न्यूमरेटर में तुम्हारे पास आएगा y = 2x⁻4। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब देखें पावर नेगेटिव हो गई है और 3 से बड़ी भी है, ठीक। तो ऐसी सूरत में आपने वो क्या अप्लाई करना है? बायनॉमियल सीरीज, ठीक। अब हमने इंक्रीमेंट देना है बोथ साइड पर, बिल्कुल ऐसे जैसे हम पहले देते होते हैं। y + Δy = 2, x जहाँ पर है वहाँ हम क्या पुट करेंगे? x + Δx (4). इसको हम कहते होते हैं इक्वेशन 2। फिर क्या करते हैं? हमें तो Δy चाहिए, ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हम लिखेंगे Δy = 2 × x + Δx⁻4 - y। ऑब्वियसली इधर प्लस y था, उधर जाकर क्या हो गया? -y, सब्ट्रैक्ट हुआ y। अब y की हम वैल्यू प्लेस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू क्या थी? 2x⁻⁻4। लेकिन उससे पहले एक और बात भी देख लें कि अगर आपने ये बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करनी है तो यहाँ 1 होना ज़रूरी है, यानी 1 + x हो। तो मैंने इसको ऐसे लिखा Δy। देखें ज़रा ध्यान से, एक स्टेप करने लगा हूँ, आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। 2 मैंने एज लिखा, ये वाली ब्रैकेट डाली। इन दोनों से मैं x कॉमन लेने लगा हूँ। क्या कॉमन लिया? x तुम्हारे पास रह गया 1 + Δx डिवाइडेड बाय x (4). यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, वो करते पता है क्या है? x + Δx से ना, अगर आपने x कॉमन लेना हो तो बच्चे करते हैं x कॉमन ले लिया तो 1 + Δ, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने यहाँ से x कॉमन लिया है तो 1, ये बनेगा आपका, एक्चुअली x कॉमन लिया तो हमारे पास बनेगा 1 + Δx डिवाइडेड बाय x। Δx जो है ये अलहदा से एक टर्म है, वो इंक्रीमेंट जो अलहदा से एक सिंगल टर्म है। तो यहाँ से अगर आपने x कॉमन लिया और यहाँ से वो कॉमन ना आ रहा हो तो इधर जाकर वो क्या हुआ करता है? डिवाइड। ये हमने चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ा होगा।
जब हम पीरियड फाइंड आउट करते थे। x यहाँ से आपने फाइंड आउट कर, x आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x। इस x को अगर आप फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करें ना तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, x इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो यही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ऐसा है, ये मैं इसको रब कर दूं जरा। अब ऐसा है कि मैंने इस y की वैल्यू प्लेस करनी है, द वैल्यू ऑफ y इज 2x रेज़ टू पावर -4। ठीक है, अब ये जो -4 है वो इसकी भी है और इसकी भी, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, ये डेल्टा y तो साथ एज इट इज रहेगा, 2x रेज़ टू पावर -4 साथ आएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर -4। मैंने किया क्या, ब्रैकेट दूसरी डाल दें, ये -4 इसके साथ भी आई और इसके साथ भी, और -2x रेज़ टू पावर -4। अब इस 2 को अंदर क्या करने लगूँ मैं, मल्टीप्लाई करने लगूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर -4 एक्चुअली 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x होल रेज़ टू पावर -4 माइनस 2x रेज़ टू पावर -4। ठीक हो गया। अब इन दोनों से अगर आप ज़रा ध्यान दें तो इन दोनों से 2x रेज़ टू पावर -4 और 2x रेज़ टू पावर -4 कॉमन लिया जा सकता है, दरम्यान में प्लस माइनस हो, उससे पहले और बाद में कुछ कॉमन हो तो उसको हम कॉमन ले लिया करते हैं। मैंने लिखा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर -4। यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे रह जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर -4 -1। मैंने किया क्या, जिन दोनों पर टिक किया हुआ है ये तो कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया तो 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर -4 एज इट इज़, और ये पूरे का पूरा कॉमन चला गया तो क्या रह गया, 1 रह गया। ठीक, अब हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने लगे हैं। देखें ज़रा, अब सिर्फ टिक कर रहा हूँ या इसको अंडरलाइन कर, ये 1 है, उसके अकॉर्डिंग 1 है, ये x है, और हमारे पास n जो है दैट इज -4। 1 प्लस x रेज़ टू पावर n, 1 है, x की वैल्यू है डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, और n की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो मैंने इसको लिखा डेल्टा y 2x रेज़ टू पावर -4। यहाँ पर मैं इस पूरे पर, इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने लगा हूँ। ये क्या बनेगा, 1 प्लस nx, 1 प्लस n, n की वैल्यू n नहीं लिखनी, n की वैल्यू यहाँ -4 है तो n नहीं उठाकर लिख देना, -4 इंटू x की वैल्यू है डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस n इंटू n -1, n इज -4, n -1 मतलब -4 -1, n -4 है तो -4 इंटू n -1 तो -4 -1, वो जो था n इंटू n -1, n की वैल्यू -4, n -1 मतलब -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, x की वैल्यू है डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, सॉरी डेल्टा x डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब ये ख़त्म नहीं हुआ, ये तो अभी ब्रैकेट ऐसे लगाने लगा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये तो अभी जिसको मैंने अंडरलाइन किया था रेड से, इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई हुई, ये 1 अभी एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे -1, ब्लैक से लिख देता हूँ -1। ठीक है, अच्छा ये 1 और वो -1 एक्चुअली आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ये 1 ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ना, ये ब्रैकेट ओपन करके डॉट 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 और यहाँ -1, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 और वो 1 आपस में क्या हुआ, कैंसिल। जो बच गया है वो आप लिखने की कोशिश करें, हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर -4
साथ हमारे पास आएगा -4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, इसको सिंप्लीफाई करने की हो सकता है वैसे सिंप्लीफाई, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसने वैसे ज़ीरो हो जाना है अगले स्टेप में, देखिएगा कैसे। इसको मैंने एज इट इज़ लिखा और हर क्वेश्चन में आपने एज इट इज़ लिखना है। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, साथ लिखेंगे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, याद रखेंगे जो x है ना, यहाँ x था, यहाँ x नहीं है, x था, x स्क्वायर था, फिर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह यहाँ अगर डेल्टा एक्स ओवर एक्स है तो ये है डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर, इसी तरह डेल्टा एक्स आगे बढ़ता जाएगा। डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसकी जो पावर है ये, इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, आगे 3 होगी, क्यूब होगा और आगे उसकी पावर 4 होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, अब मैंने इसको लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x रेज़्ड पावर -4। अगर मैंने आपसे कहा था कि कहीं डेल्टा एक्स अगर कॉमन आ रहा हो तो ले लिया करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें थर्ड स्टेप के लिए ज़रूरत है। डेल्टा एक्स पर जब डिवाइड करेंगे तो वो जो आप कॉमन लेंगे वो उस पर डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखें ज़रा, मैं रेड से ना टिक करने लगा हूँ, ये डेल्टा एक्स, यहाँ से डेल्टा एक्स और आगे जो टर्म्स हैं उनसे भी डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने लिखा इसको, मैं यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन लेने लगा हूँ, तो मेरे पास जो रह जाएगा वो बनेगा -4 डिवाइडेड बाय एक्स। डेल्टा एक्स तो कॉमन हो गया, तो -4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस -4 इंटू -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ यहाँ से डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, एक डेल्टा एक्स कॉमन चला गया था, तो मेरे पास रह जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ऊपर डेल्टा एक्स रह गया और इसका जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आगे चल रहा है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में आपने करना क्या है कि डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक, ये आपका थर्ड स्टेप है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x रेज़्ड पावर -4। ये आपने रेड से नहीं लिखना, रेड से मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा। ठीक है, ये नो का आप गड़बड़ करते फिरें, डेल्टा एक्स और -4 ओवर x प्लस -4 इंटू -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको भी डेल्टा एक्स पर डिवाइड करना है, मैंने लिखा डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स जो है इस डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल। डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल। फोर्थ स्टेप में आप क्या करते होते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, ASDL, एड सब्ट्रैक्ट डिवाइड और लिमिट अप्लाई करते हैं। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो हमने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x रेज़्ड टू पावर -4 सॉरी, लिमिट तो मैंने यहाँ अप्लाई नहीं की, लिमिट यहाँ लिखनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, सिर्फ लिमिट वाला स्टेप किया और कुछ नहीं किया। -4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। डेल्टा एक्स आगे बढ़ता जा रहा है। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट जिसको मैं रेड से बॉक्स करने लगा हूँ, ये एक्चुअली आपका बनेगा dy ओवर dx। ठीक हो गया, ये 0 हो जाएगा, क्यों? 0 डेल्टा एक्स जो है अप्रोचेस टू 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी है तो 0 प्लस आगे स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये सारा पार्ट कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो इसको हम लिखेंगे आगे, फर्दर पार्ट जो है, बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ करने लगा हूँ, dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, आपने लिमिट अप्लाई कर दी, हमारे पास रह जाएगा 2x रेज़्ड पावर -4 इंटू
-4/x, ब्रैकेट थोड़ी बड़ी कर दूं, +0 प्लस एंड सो ऑन, आगे सारे ज़ीरो जाएंगे इसलिए कि डेल्टा x 0 है तो आगे सारे क्या हो जाएंगे 0। ओके, अब आप -4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा -8, तो मेरे पास बनेगा dy/dx इज इक्वल टू -8, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8। अब देखें जरा, इस x की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी -1, तो पहले -4 है, एक पावर ऊपर जाएगी तो -4 -1 कितनी बनती है -5, तो x रेज टू पावर -5। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू -8 x रेज टू पावर -5। ये वाला स्टेप मैं आपको दोबारा से बता दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -8 हो गया, ये -4 था, इसकी पावर ऊपर गई, तो जब सेम पावर्स होती हैं तो वो प्लस माइनस हो जाते हैं, सेम बेसिस की पावर्स प्लस माइनस होती हैं। -4 -1 तो कितना बनेगा -5। ये मैंने इसका क्या किया है, डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग डेफिनेशन। ये मैंने आपका पार्ट नंबर 7 कर दिया। पार्ट नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही है, वो मैं पहले लिखता हूं और फिर आपको समझा देता हूं, इसके लिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। जी बच्चों, मैंने पार्ट नंबर 8 लिख दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पार्ट नंबर 7 था, मैंने डिटेल से कर दिया और आपको डिटेल से समझा भी देता हूँ। ये है x + 4 होल रेज़्ड पावर 1/3, पावर इसकी फ्रैक्शन में है, ठीक। मैंने इसको y के इक्वल रखा और इक्वेशन 1 का बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पहले कहते होते हैं, इंक्रीमेंट दिया y + Δy, x जहाँ हो वहाँ क्या प्लेस करते हैं, x + Δx + 4 होल रेज़्ड पावर 1/3। जहाँ पर x था, ये देखिए वहाँ मैंने क्या प्लेस किया, x + Δx + 4 पहले से था 1/3, और इसको हमने क्या कहा, इक्वेशन 2। अब इधर +y है, उधर जाकर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा -y। y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से क्या निकाली हुई, दैट इज x + 4 होल रेज़्ड पावर 1/2, तो ये मैंने y की वैल्यू प्लेस कर दी अगले स्टेप में, और इस नेक्स्ट स्टेप में सिवाय वैल्यू प्लेस करने की और कुछ नहीं किया, ठीक। फिर अगर मैंने बाइनोमियल सीरीज लगाना है तो मेरे पास यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है, 1 + x, ओके। और आपने क्वेश्चन भी देखा, क्वेश्चन में हमारे पास था x + 4, ठीक है। अब आपने यहाँ से x + 4 क्या किया है, कॉमन लिया, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, इसको आप एक टर्म समझें। कितनी टर्म समझें, एक। x + 4 आपने कॉमन लिया, तो इस पूरे से अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट कर दूं तो यहाँ से x + 4 आपने कॉमन लिया, ये पूरे का पूरा कॉमन आ गया, तो 1 प्लस, इससे कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो वो जो आपने कॉमन बाय लिया होता है उसी से आप क्या कर देते होते हैं, डिवाइड। बस ये एक ट्रिक है। x + 4 आपने कॉमन लिया, तो इस पूरे की जगह क्या रह गया, 1 + Δx डिवाइडेड बाय, जो कॉमन लिया तो उसी से आप क्या करते हैं, डिवाइड, और होल रेज़्ड पावर 1/3 थी एज इट इज। अब ये जो पावर है ये इसकी भी होगी, यहाँ 1 पावर है, याद रखें यहाँ भी 1 पावर है, तो ये पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी, तो होगा क्या कि x + 4 रेज़्ड पावर 1/3 आ जाएगा, 1 + Δx डिवाइडेड बाय x + 4 इसकी पावर 1/3, और ये एज इट इज। अब दरम्यान में माइनस का साइन है, माइनस के बाद और माइनस से पहले कुछ कॉमन आ रहा हो तो हमने उसको कॉमन लेना, मैं इस पर टिक कर देता हूँ। x + 4 रेज़्ड पावर 1/3, x रेज़्ड पावर 4 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों से कॉमन लूँगा तो इसको मैंने 1 टाइम लिखा, और साथ लिखा जाएगा 1 + Δx डिवाइडेड बाय x + 4 रेज़्ड पावर 1/3 -1, ये पूरे का पूरा बाहर कॉमन चला गया था तो क्या रह गया, -1, ओके। अब अगर आप जरा गौर करें तो ये 1 + Δx डिवाइडेड बाय x + 4 ये आपकी क्या बनी है, बाइनोमियल सीरीज का पैटर्न बन गया है। हम लिखेंगे 1 + nx, यानी पावर मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म, तो पावर मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म प्लस n
n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये जो x है डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इसका स्क्वायर प्लस, अब मैंने ब्रैकेट किया, इसको अंडरलाइन किया, ये देखें रेड से, इस यहां तक तो क्या अप्लाई हुई है बाइनोमियल सीरीज, ये जो -1 है ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये जो -1 है ये पहले से, ओके ये वाला -1, अब वो -1 और ये +1 आपस में क्या होंगे, कैंसिल, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 1/3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 4, बाकी को एज इट इज लिखते और कुछ नहीं किया, वो -1 और ये 1 कैंसिल हुए, ठीक। अब अगर आप जरा गौर से देखें तो मैंने यहाँ टिक किया हुआ डेल्टा x और डेल्टा x हम इसलिए कॉमन ले लेते हैं कि बाद में हमने डिवाइड करना है तो हमें आसानी हो जाएगी। हमने किया क्या, यहाँ से डेल्टा x और यहाँ से डेल्टा x, वैसे x प्लस 4 भी कॉमन ले सकते थे लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर यह है कि आप डेल्टा x यहाँ से और यहाँ से आपने डेल्टा x क्या लिया, कॉमन ले लिया। मैंने रेड से इसलिए लिखा है कि आपको पता लगे, ये एज इट इज़ डेल्टा x कॉमन लिया तो ये पूरे का पूरा कॉमन, तो मेरे पास रह गया 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 4, वही मैंने लिखा, ये तो कॉमन चला गया था तो 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 4 वो लिखा, प्लस इस पूरे को एज इट इज लिखा सिवाय इस एक चेंज के, ये स्क्वायर जो है इसका भी है, एक बाहर चला गया था तो एक रह गया, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, प्लस ही ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, हमने प्लस डॉट 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 करके लिख दिया। अब चूंकि हमें डेल्टा एक्स पर डिवाइड करना है तो इधर भी डेल्टा एक्स पर डिवाइड किया, इसको भी डेल्टा एक्स पर डिवाइड किया, इस पूरे को ये भी मैंने लिखा, ये भी मैंने लिखा और डेल्टा एक्स पर डिवाइड किया, ये मैंने लिखा भी है कि डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, तो ये डेल्टा एक्स किससे कैंसिल हुआ, डेल्टा एक्स से, जो बाकी बच गया है उसके साथ आपने लिमिट ले ली, इसके साथ आपने लिमिट ली, ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये पार्ट लिखा, ये तो कैंसिल हो गया था और बाकी पार्ट भी लिख दिया, ठीक। अब हुआ ये कि ये जो पूरा पार्ट है जिसको मैं ब्लैक से बॉक्स करने लगा हूँ, ये एक्चुअली किसके इक्वल है, dy ओवर dx, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू x प्लस 4 1/3, जहाँ डेल्टा x है वो सारा पार्ट क्या हो जाएगा 0, ये पार्ट 0, उससे नेक्स्ट 0, उससे नेक्स्ट 0, वो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक। dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 4 रेज़्ड पावर 1/3, ये डिवाइडेड बाय है, तो ये मैंने ऊपर लिखा, न्यूमरेटर है आपका, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके नीचे 1 है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से, तो वो आंसर लिखा मैंने dy ओवर dx, ये पार्ट इसको ऊपर लिखा और इसको क्या लिखा, नीचे लिखा, तो ये आपका क्या है आंसर। इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। लेक्चर 4 में हम बाकी कुछ पार्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।